हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसए एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी बुक ग्रेड 9 से। आपने पहले भी पढ़ा है कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जिसमें अलग अलग तरीके की लैंडफॉर्म्स है। अब किस तरह की लैंडफॉर्म पे आप रहते हैं ये निर्भर करता है। अगर आप प्लेन्स में रहते हैं तो आपको पता होगा कि कैसे मैदानी इलाके दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। उसी तरह से अगर आप बाई चांस पहाड़ी एरिया में रहते हैं तो वहां आपके आसपास पहाड़ियां होंगी, घाटियां होंगी। हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है अर्थ पे जिसके पास हर तरह के फिजिकल फीचर मौजूद हैं। पहाड़ भी मिल जाएंगे, प्लेन्स भी मिल जाएंगे, डेजर्ट है, प्लेट्यू है, आइलैंड्स हैं, सब मिल जाएंगे। तो हमारे इंडिया में जो है आपको बहुत ज्यादा फिजिकल वेरिएशन देखने को मिलता है। जियोलॉजिकली अगर बात करें तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू था इसमें क्या है, बहुत पुराना एक लैंड मास था अर्थ सरफेस पे, और ये सबसे माना जाता है कि सबसे स्टेबल लैंड ब्लॉक था। हिमालयाज और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये सबसे रीसेंट लैंडफॉर्म्स हैं। अगर अगेन जियोलॉजी की ही बात करें तो हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो एक ऐसा जोन बनाते हैं जो कभी हिल नहीं सकता। पूरा जो माउंटेन सिस्टम है हिमालय का वो एक यूथफुल टोपोग्राफी बताता है जिसमें बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, बहुत गहरी गहरी घाटियां हैं, खाइयां हैं या बहुत तेज बहने वाली नदियां हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स ज्यादातर जो बने हैं वो एलुवियल डिपॉजिट से बने हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है जिसमें धीरे धीरे जो पहाड़ियां हैं वो क्या कहते हैं मतलब उठती हुई पहाड़ियां हैं, छोटी पहाड़ियां हैं, बड़ी पहाड़ियां हैं और बहुत ही चौड़ी चौड़ी जो है घाटियां हैं। इसके बाद बताया गया है मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या है। तो फिजिकल फीचर जो इंडिया का है उसको हम ग्रुप कर सकते हैं कुछ फिजियोग्राफिक डिविजन्स में। अब कौन कौन से हैं, जैसे पहला आता है हिमालयन माउंटेन्स है, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स है, तीसरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, चौथा इंडियन डेजर्ट है, पांचवा कोस्टल प्लेन्स है और छठा हमारा आइलैंड्स है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने हिमालयन माउंटेन्स से। हिमालय जियोलॉजिकली यंग है और फोल्ड माउंटेन्स आते हैं जो कि पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे इंडिया के फैले हुए हैं। ये माउंटेन रेंजेस जो हैं ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं, यानी इंडस से ब्रह्मपुत्र की तरफ। तो हिमालयाज जो हैं ये हमारे क्या हैं, बहुत ही ऊंचे और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट माउंटेन बैरियर्स हैं वर्ल्ड की। ये एक आर्क बनाते हैं जो लगभग डिस्टेंस कवर करता है 2400 किलोमीटर्स का। इनकी जो चौड़ाई है वो लगभग 400 किलोमीटर है, कश्मीर से लेकर 150 किलोमीटर तक अरुणाचल प्रदेश में। जो हाइट का वेरिएशन है यानी ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन जो है वो ईस्टर्न हाफ में ज्यादा है बजाय वेस्टर्न हाफ के। हिमालय में जो है 3 पैरेलल रेंजेस हैं जो उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे हैं। जो वैलीज हैं जो कि इन रेंजेस में जो है पाई जाती है वो भी बहुत सारी हैं। तो जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उसको हम कहते हैं ग्रेट या इनर हिमालयाज या उनको कहते हैं हम हिमाद्री। ये सबसे लगातार रेंज है जो कि उसके अंदर आप कह सकते हो सबसे ऊंची वाली जो पीक्स हैं वो मौजूद हैं जिनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर की है और इसके अंदर ज्यादातर जो हिमालय की प्रोमिनेंट पीक्स हैं वो आती है। अब ये जो फोल्ड है ग्रेट हिमालयाज के ये ज्यादातर इनके नेचर में कोई सिमेट्री नहीं है। जो इसका कोर पार्ट है हिमालय का वो ग्रेनाइट का है। ये ज्यादातर जो है पूरे साल कहना चाहिए बर्फ से ढके रहते हैं और बहुत सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो यहाँ से इस रेंज से निकलते हैं। जो रेंज साउथ से हिमाद्री फॉर्म करता है यानी साउथ की तरफ जो पड़ता है हिमाद्री जो फॉर्म करता है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माउंटेन सिस्टम है और उसको बोलते हैं हम हिमाचल या लेसर हिमालय। यहाँ जो रेंजेस हैं इनमें ज्यादातर कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक्स हैं। जो इसकी ऑल्टीट्यूड हाइट है वो लगभग 3700 से 4500 मीटर्स की है और एवरेज विड्थ लगभग 50 किलोमीटर तक की है। जबकि पीर पंजल रेंज जो है वो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है। धौलाधर और महाभारत रेंजेस जो हैं वो भी काफी प्रोमिनेंट है। ये जो रेंज है इसमें आपकी कश्मीर की घाटी आती है, कांगड़ा आता है, कुल्लू वैली आती है हिमाचल प्रदेश की, और इस रीजन जो है हम इसको बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं तो इसके हिल स्टेशंस के लिए। जो सबसे आउटर रेंज है हिमालयाज का उसको हम कहते हैं शिवालिक। ये एक्सटेंड करते हैं, लगभग इनकी जो विड्थ है वो 10 से 50 किलोमीटर की है और इनकी जो ऑल्टीट्यूड हाइट है वो लगभग 900 से लेके 1100 मीटर तक की है। ये रेंजेस जो है इसके अंदर ज्यादातर आपको
उन सेडिमेंट्स को देखने को मिल जाएगा जो नदियों द्वारा नीचे लाए जाते हैं मेन हिमालयन रेंजेस से, जो कि बहुत दूर नॉर्थ में है। ये वैलीज ज्यादातर कवर होती हैं बहुत ही पत्थरों से या एल्यूवियम से। जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है वो लेसर हिमालयास और शिवालिक्स के बीच में आती है, उसे हम ड्यून्स बोलते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये यहाँ के वेल नोन डून्स हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स हैं उसके अलावा हिमालय जो है वो डिवाइड है उनके बेसिस पे रीजन्स के हिसाब से, यानी वेस्ट से ईस्ट में। ये डिविजन्स जो हैं, जो रिवर वैलीज होती हैं उनके अकॉर्डिंग डिमार्केट किए गए हैं। जैसे कुछ हिस्से जो हिमालय के हैं, जो इंडस और सतलज के बीच में आते हैं, उनको पंजाब हिमालय बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको रीजनल तौर पे कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। कुछ हिस्से जो हिमालय के हैं वो सतलज और काली नदी के बीच में आते हैं, जिसको बोलते हैं कुमाऊन हिमालयास। काली और तीस्ता नदी जो है वो डिमार्केट करती है नेपाल हिमालयास को, और उस पार्ट को जो कि तीस्ता और दिहंग नदी के बीच में है उसको हम असम हिमालयास बोलते हैं। बहुत सारे रीजनल नेम्स जो हैं वो इन ब्रॉड कैटेगरीज के अंडर आते हैं। अब ब्रह्मपुत्र जो है वो मार्क करते हैं ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हिमालय की। जो दिहंग जॉर्ज है उससे पहले जो हिमालयास हैं वो शार्पली बेंड होते हैं साउथ की तरफ और पूरे ईस्टर्न बाउंड्री में इंडिया के फैल जाते हैं। इनको हम बोलते हैं पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स। ये ज्यादातर हिल्स रन कर रही हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और इनमें मोस्टली बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स होते हैं जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। पूरे घने जंगल से घिरा हुआ है, इसलिए ज्यादातर इसमें पैरेलल रेंजेस हैं या वैलीज हैं। पूर्वांचल में आते हैं आपके पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मीजो हिल्स। अगला है हमारा नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन जो है फॉर्म होता है 3 मेजर रिवर सिस्टम्स के इंटरप्ले से, यानी कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, साथ ही साथ उनकी जो और ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनकी वजह से। ये पूरा का पूरा जो प्लेन है ये बनता है एल्यूवियल सॉइल से। जो एल्यूवियम का डिपॉजिट है वो एक बहुत बड़ा बेसिन है जो कि हिमालय के फुट हिल्स पे है और कई लाखों साल से जाके ये फर्टाइल प्लेन बना है। ये लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और प्लेन जो है लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ पर जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा रिच है, साथ ही साथ यहाँ वाटर सप्लाई पर्याप्त है, फेवरेबल क्लाइमेट है। इसकी वजह से ये हमारा मुख्य एग्रीकल्चर हिस्सा है, यानी यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। वो नदियां जो नॉर्दर्न माउंटेन से आ रही हैं उनमें ज्यादातर डिपोजिशन वर्क होता है। लोअर कोर्स के आते वक्त क्योंकि जो स्लोप है वो इतना तीव्र नहीं रह जाता, तो जो वेलोसिटी की स्पीड है या नदियों की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, वहां पर एक तरह से रिवराइन आइलैंड्स बन जाती हैं। अब ये जो रिवर्स हैं अपने लोअर कोर्स में कई सारे चैनल्स में डिवाइड हो जाती हैं क्योंकि वहां पर सिल्ट जमा हो जाती है। इन चैनल्स को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो डिवाइडेड है 3 सेक्शंस में। वेस्टर्न पार्ट जो नॉर्दर्न प्लेन का है उसको हम कहते हैं पंजाब प्लेन्स। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाए जाने की वजह से जो लार्जेस्ट प्लेन है, पार्ट है इस प्लेन का, वो पाकिस्तान में आता है। जो इंडस है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रवि, बियास और सतलज, ये सब हिमालय से निकलती हैं। तो ये जो सेक्शन है प्लेन का, इसको जो है मोस्टली डोमिनेट करता है दोआब। दोआब क्या होता है? दोआब 2 वर्ड से मिलकर बना है। दो मीन्स 2 और अब मीन्स वाटर। तो पंजाब जो है वो भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, पंज मीनिंग 5 और अब मीन्स वाटर। गंगा प्लेन जो है वो एक्सटेंड कर रहा है घाघर और तीस्ता नदी के बीच में। ये पूरे ज्यादातर स्टेट्स जो नॉर्दर्न इंडिया के हैं, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, कुछ कुछ हिस्सा झारखंड का, वेस्ट बंगाल ईस्ट में और असम जो कि ब्रह्मपुत्र प्लेन में है, इन सब पे फैला हुआ है। नॉर्दर्न प्लेन्स जनरली जो है बिल्कुल फ्लैट मैदान की तरह माने जाते हैं जिसमें कहीं कोई ऊबड़ खाबड़ चीजें देखने को नहीं मिलती। ऐसा कहना सच नहीं होगा। ये जो वास्ट प्लेन्स हैं इनमें भी कुछ अलग अलग तरीके के फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब जैसे अगर हम रिलीफ फीचर्स की वेरिएशंस की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन भी 4 रीजन में डिवाइड किए जा सकते हैं। जो नदियां पहाड़ों से निकल कर आती हैं वो पत्थर जमा कर देती हैं एक पतली सी बेल्ट में, लगभग 8 से 16 किलोमीटर जिसकी चौड़ाई होती है, और वो बिल्कुल पैरेलल जो है स्लोप के चलती हैं शिवालिक्स के। इसको बोलते हैं हम भाबर। सारे स्ट्रीम्स जो हैं वो इस भाबर बेल्ट में आके गायब हो जाते हैं।
साउथ में अगर इस बेल्ट की बात करें तो जो स्ट्रीम्स हैं, जो नदियां हैं, वो फिर दोबारा रीइमर्ज होती हैं और एक बहुत ही गीला सा स्वैम्पी मार्शी रीजन बनाती है जिसको बोलते हैं तराई। ये एक बहुत ही थिकली फॉरेस्टेड रीजन होता है जहां पर बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ भरी हुई होती है। पर जंगलों को साफ किया जा रहा है ताकि एग्रीकल्चरल लैंड बनाई जा सके और वो जो माइग्रेंट्स पाकिस्तान से आए हैं पार्टीशन के बाद उनको बसाया जा सके। जो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का वो बना है सबसे पुराने एल्यूवियम से। ये जो भी फ्लड प्लेन्स होते हैं नदी के या जो एक टेरेस लाइक फीचर होता है ये उसको दर्शाता है या उसके ऊपर है। इस पार्ट को भी हम भांगर बोलते हैं। जो सॉइल इस इलाके की होती है उसमें बहुत ज्यादा कैल्केरियस डिपॉजिट्स होते हैं जिसको कि हम बोलते हैं कंकड़। बहुत ज्यादा कंकड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। जो नए यंग डिपॉजिट्स होते हैं फ्लड प्लेन्स के उनको हम बोलते हैं खदर। ये ज्यादातर हर साल रिन्यू होते हैं और इसी वजह से फर्टाइल होते हैं और बहुत ज्यादा खेती बाड़ी के लिए बिल्कुल आइडियल होते हैं।